सार्थक ग्रंथ विराजमान है। प्रकरण ये चल रहा था कि इस जीव को जो भी पर्याय प्राप्त होती है उसमें अहम बुद्धि क्यों होती है। ये बात तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्राप्त पर्याय में ही जीव तन्मय होता है ना। क्या गजाव साहब, जो पर्याय इसको प्राप्त है ना, असमान जाति व्यंजन पर्याय, जो भी पर्याय प्राप्त है उसमें तन्मय होता है। तन्मय होता है मतलब उसमें अहम स्थापित करता हुआ ये ही मैं हूँ, ऐसा इसका श्रद्धान वर्तता हुआ यह परिणमित होता है। ये बात तो हम भली भांति जानते हैं, लेकिन टोडरमल्ली साहब ने और इसका गहराई से विश्लेषण किया है कि ऐसा इस जीव को क्यों होता है कि जो भी पर्याय इसको प्राप्त होती है उसमें ये अहमपना क्यों स्थापित कर लेता है, उसके कारण की खोज करी। क्या इस जीव को जो भी पर्याय प्राप्त होती है उसमें अहम स्थापित क्यों होता है, उसके कारण की खोज करी। हिम्मत भैया, बात समझ में आ रही? आज कल जो थोड़ा प्रकरण अपन ने चलाया था, आज थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। कल आप आए नहीं थे ना। विषय यह था कि इस जीव को प्राप्त पर्याय में अहमपना होता है। उसके पूर्व में 10-12 कारण एंगल टोडरमल्ली साहब ने यहां समझाए कि क्या होता है, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि जीव तो ज्ञान वाला है और शरीर अचेतन है, फिर भी ये ज्ञान वाला होकर इस शरीर अचेतन को अपना उसमें ये ही मैं हूं ऐसी इसके गड़बड़ी क्यों हो जाती है। उस गड़बड़ी का यहाँ पर है ना विचार किया है। उसको यहाँ पर टोडरमल्ली साहब ने स्पष्ट किया है, अत्यंत सरल भाषा में, सभी को समझ में आए और बहुत संक्षिप्त इसका यहाँ पर विचार किया है। निकालिए पेज नंबर 87। मिल गया सबको? ये मेरे पास जो ग्रंथ है वो सोनगढ़ से प्रकाशित है ना। जयपुर से प्रकाशित वाले ग्रंथ में जो पेज नंबर है आप उसको देख लेते हैं, 81। ठीक, जहां से प्रश्न चालू हुआ वहां से मैं एक बार वाचन करता हूं, फिर अपन उस विषय की चर्चा करेंगे। पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, अचेत हुआ और पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है। किसकी चर्चा चलेगी जैन साहब? कि प्राप्त पर्याय में यह जीव अचेत होकर अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है, उसकी चर्चा चलेगी। किसकी चर्चा चलेगी? हिम्मत भैया, प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्या प्राप्त पर्याय में अचेत होकर मतलब विचार रहित, शुद्ध नहीं, ऐसा होकर क्या करता है, उसी में अहम स्थापित करता है, उसका कारण क्या है वो अभी यहां चर्चा चलेगी। ठीक है, 2 पैराग्राफ है, मैं दोनों पैराग्राफ को पढ़ता हूं, फिर अपन उसको क्रम से चर्चा करेंगे। इस आत्मा को, मिल गया सब आपको ग्रंथ में, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान होने से क्या बीमारी, क्या कमजोरी रहती है, उसकी चर्चा की है कि आत्मा जो ज्ञान वाला है वह तो है अमूर्तिक, और जानना वो आत्मा का स्वभाव है। आई बात समझ में? जानना आत्मा का स्वभाव है, जानता आत्मा ही है, लेकिन क्या कमजोर क्षयोपशम ज्ञान के कारण वह जानने के काल में इंद्रियों की सहायता लेता है कहो, या इंद्रियां उपस्थित रहती है ये कहो। आई बात है ना?
जब जब भी ये देखता है तो क्या ये जो नेत्र इंद्री इसके सहयोग है ना, आंख बंद कर लोगे तो आपको दिखना बंद हो जाए। लेकिन जानता किससे है जैन साहब? ज्ञान से जानता है ना। उदाहरण आपको पूर्व का ध्यान रखना कि लकड़ी की सहायता से दादाजी चलते हैं तो लकड़ी नहीं चलाती दादाजी को, और लकड़ी ने कोई दादाजी को शक्ति दे दी हो ऐसा भी नहीं है। चलने की शक्ति तो स्वयं दादाजी की ही है। बात पकड़ में आया? चलने की शक्ति किसकी है? स्वयं दादाजी की है। लेकिन लकड़ी नहीं होती है तो नहीं चल पाते हैं। आई बात समझ? ये थोड़ा सा पेच समझना पड़ेगा आपको। क्या क्या कहा साहब? देखने की ताकत तो किसकी है? इस जीव की स्वयं की है। आंख, और आंख कमजोर हो तो चश्मा, और दूर का देखना हो तो दूरबीन। दूरबीन नहीं दिखाती है। जानता तो वो ज्ञान से है, लेकिन कमजोर आंख को चश्मा लगाना पड़ता है और दूर की चीज को दूरबीन देखने में। ऐसे ही कमजोर जो है शरीर दादाजी का, उनकी शक्ति तो उनकी स्वयं की है, लेकिन चलने के लिए लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती है। उस सहायता को क्या कहा जाता है कि उसके सहयोग से। आई बात समझे? सहयोग मतलब लकड़ी की उपस्थिति रहती है। सहयोग मतलब क्या समझना है आपको? लकड़ी की उपस्थिति रहती। सहयोग मतलब कोई लकड़ी दादाजी को ताकत दे देती हो ऐसा नहीं। लकड़ी में क्या ताकत है? अगर ताकत हो तो वो अकेली चल ले। बात पकड़ में आ रही है आपको? अरे हाँ जी या ना जी हिम्मत भाई? तो दो तरीके से कथन होता है। जब जब भी ये जीव जानता है ना, तो पांच इंद्री और मन के सहयोग से जानता है। अपन बोलते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या बोलते हो आप? जो पांच इंद्री और मन की सहायता से जाने, है ना। तो इसका मतलब ऐसा लेना कि जब जब ज्ञान जब जानता है तब पांच इंद्री और मन की उपस्थिति रहती है निमित्त के रूप में, ऐसा लेना। या ऐसा लेना कि कमजोर ज्ञान को जानने के काल में इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन जानता तो वह स्वयं। हाजी अनाजी बात समझ में आ रही है? सरल है ना बात तो, है ना। अनादि से इस आत्मा को क्या है? इंद्रिय ज्ञान है। अपन अभी चर्चा करेंगे इंद्रिय ज्ञान क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है, स्वसंवेदन ज्ञान क्या है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो अपन ने यहाँ जो टोडरमल साहब ने कहा उसको अपन वाचन करते हैं। देखो, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भासित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भासित होता है। इंद्रिय ज्ञान की कमजोरी है ना। इंद्रिय से, इंद्रिय की सहायता से क्या साहब अमूर्तिक द्रव्य को नहीं जान सकते। आई बात समझ में? अमूर्तिक कितने द्रव्य है? अरे बोलो, पांच। आई बात समझ? एक आत्मा है वह अमूर्तिक है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये इंद्रियों की सहायता से पांचों को नहीं पकड़ सकते हो आप। आई बात समझ में? चलो अपन आगे चर्चा करेंगे। और आत्मा, दूसरे नंबर की बात। पहले नंबर की बात क्या हुआ हिम्मत भाई? पहले नंबर की बात क्या हुई कि इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इंद्रिय ज्ञान वाला मूर्तिक पदार्थों को ही जानता है, अमूर्तिक को नहीं जानता, दो। और जो आत्मा जानने वाला है उसमें एक श्रद्धा नाम का गुण है, और वो श्रद्धा नाम का गुण का भी प्रत्येक समय परिणमन होता है, और उसके परिणमन में अहम अहम करते हुए ही वो परिणमित होता है। इसीलिए एक समय भी आत्मा किसी में बिना अहम करे नहीं रहता। आई बात समझ? ये बात कही थी इसलिए आत्मा किसी को क्या टोटल साहब, किसी न किसी को क्या करेगा? आप रूप जानकर, स्वयं अपना रूप कि ये ही मैं हूं ऐसा जानकर क्या करेगा? अहम बुद्धि धारण करे ही करे। ये आत्मा की श्रद्धा गुण का परिणाम। कभी भी जैन साहब अनादि से लेकर आज तक इस जीव ने
किसी न किसी में अहम बुद्धि करी ही करी है। ऐसा नहीं है कि अपने में भी अहम बुद्धि नहीं है और शरीर में भी अहम बुद्धि नहीं करता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा गुण का परिणमन तो दरेक समय होता है, एक एक समय होता है। बात समझ में आएगी। तीसरा बिंदु, चौथा, जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, क्या गड़बड़ी हो गई? इंद्रिय ज्ञान से जानता मूर्ति को है और श्रद्धा गुण अहम किए बिना रहता नहीं है और अपने को अलग दिखता नहीं है, तो क्या करेगा जैन साहब? अपना कुछ अलग दिखता नहीं है तो क्या कहा? जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, अलग नहीं दिखा, तब क्या करेगा? तब उनके समुदाय रूप, यानी सबको मिलाकर, समुदाय मतलब सबको मिलाकर पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। अहम तो करेगा, अब जो दिखता है, जो वो सब जो उसके ज्ञान में पकड़ में आता है ना जैन साहब, वो सब अहम बुद्धि। और पहले है ना, आप देख लेना, शरीर है ये भी पकड़ में आता है, इसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो तो गहराई से विचार नहीं करता और ये ऐसा लगता है कि मैं उंगली हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, है ना, तो दिखता तो शरीर ही है, आत्मा दिखता नहीं है, ये विकल्प करता है ना, और ऐसा लगता है कि मैं करने वाला हूं। तो फिर इस पूरे समुदाय में क्या करता है? ये ही मैं हूं। अपन अभी इसकी चर्चा करेंगे। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है ना, अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। गजावा साहब, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आया आपको? किसको कहते हैं? अपन लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब दो भिन्न भिन्न द्रव्य अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमित होते हैं और दोनों का काल एक है। आई बात समझ में? उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध करते हैं। सूरज का उगना अपनी योग्यता से है और कमल का खिलना अपनी योग्यता से है, लेकिन जब जब सूरज उगता है तब तब कमल खिल जाता है। सूरज कमल को खिलाता नहीं और रात में अंधेरे में कमल को बंद करता नहीं, लेकिन कमल अपनी योग्यता से होता है, सूरज अपनी। लेकिन दोनों का काल एक होने के कारण क्या लगता है कि सूर्योदय में कमल उजाला होते ही रास्ता दिखने लग जाता है? नहीं दिखने लग जाता रास्ता? किसने दिखाया? ऐसे ही जब यहां से उठकर वहां गए तो ये जीव अपनी योग्यता से जाता है, शरीर अपनी योग्यता से जाता है, लेकिन मानता क्या है कि मैं गया, क्योंकि इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। शब्द क्या लिखा? बहुत है, घने हैं, घनिष्ठ है। ऐसा टोटरमल साहब ने जगह जगह ये शब्द निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, आगे। इसीलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। अब इसको समझ में नहीं आता, मैं तो घर का सब काम करता हूं, कौन प्रवचन कर रहा है जैसा? ये आवाज किसकी है बोलो? मेरी नहीं है तो किसकी है? मैं बोल रहा हूं तभी तो आपके पास आ रही है आवाज, क्योंकि मैंने तो विकल्प किया बोलने का। होठ का आत्मा के प्रदेशों को उस प्रकार हिलाया, होठ का हिलना एक क्षेत्र अवगाह के साथ हुआ, भाषा वर्णना का शब्द रूप परिणमन अपनी योग्यता से हुआ, लेकिन मानता क्या है? मैंने बोला। ये गड़बड़ी क्यों होती है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। जब जब भी मैं विकल्प करता हूं, प्रदेशों को हिलाता हूं, होठ हिलते हैं, आवाज वैसी निकल जाती है, तो मैं मानता हूं कि मैंने बोला। ये कहना है। इसीलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। अभी अपन जो बोल रहे हैं ना, ये किसके आधार से बोल रहे हैं? ये ग्रंथ सामने रखा हुआ है, लेकिन अंदर में तो पूरी ये बात बैठी है कि मैं ही बोलता हूं। पृथकता भिन्नता भाषित नहीं होती। और फिर आगे बहुत सुंदर बात कही, और जिस विचारों द्वारा भिन्नता भाषित होती है, किनके विचारों के द्वारा? कि आगम का अभ्यास करके आचार्य भगवंतों ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका गहराई से विचार करके ये निर्णय करे कि भिन्नता वास्तव में ये शब्द वर्गणा अलग है पुद्गल की, और भाषा वर्गणा अलग है, भाषा वर्गणा अलग है, आर वर्गणा अलग है, इनमें एक दूसरे के बीच में कोई एक्टिविटी नहीं होती, और मैं तो जीव हूं, मेरे में और पुद्गल में तो अत्यंता भाव है, वज्र की दीवार पड़ी हुई है, हम एक दूसरे को छू ही नहीं सकते। ऐसा विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मिथ्या दर्शन के जोर से।
किसके जोर से? मिथ्या दर्शन का जोर। मिथ्या दर्शन कहां होता है कजाव साहब? जीव की एक समय की पर्याय में मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन किस, कौन सा वाला मिथ्या दर्शन? कौन सा वाला मिथ्या? कि यह आगम के अनुसार केवली भगवान के द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप का के अनुसार विचार करने नहीं देता जीव को। विचार नहीं करने देता, विचार तो ज्ञान करता है। तो फिर कि वो श्रद्धा की इतना जोर रहता है, इतना जोर रहता है कि वो काम नहीं करने देता। अभी आपको जोर समझाएंगे कैसे। दो मित्र में घनिष्ठता है, अत्यंत घनिष्ठ मित्र है कह जाता। वो एक जना बोलता है क्या चलो अपन फतेह सागर चलते हैं घूमने के लिए, दूसरे मित्र की इच्छा नहीं है। अरे तो वो क्या कहता है, चलना तो पड़ेगा ही तेरे, ठीक है। तो एक जिस जो है वो खींच के उसको ले जाता है, खींच के ले जाता है। तो जो खींच के ले गया दूसरे को, तो वो उसका जोर था, किसका? पहले वाले का जोर। वो क्या करके गए कि उसकी इच्छा नहीं होने पे भी उसको खींच के ले गया। ऐसे ही मिथ्या दर्शन का जोर है ना, वस्तु स्वरूप का विचार ही नहीं करने देती। आप आगम के अनुसार आप अभी पढ़ेंगे और विचार नहीं करेंगे कि आचार्य भगवंतों ने क्या कहा। मैं तो जिसको धर्म मानता हूं वही धर्म है। व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, कुछ दान दे दिया, कुछ है अपने अनुसार कुछ भी क्रिया कर दी, कोई भोजन छोड़ दिया, कोई अपने को धर्मात्मा मानता है। कहीं प्याऊ लगा दी, कहीं गाय को घास खिला दी, अपने को धर्मात्मा मानता है। धर्म क्या है ये समझ तो सही। तू समझ का पिंड है और तेरी वर्तमान पर्याय में समझने की योग्यता है, क्योंकि तू संगी पंचेंद्रिय जीव है। तो तू आगम का अभ्यास क्यों नहीं करता? अभी मैं आपको 10-15 दिन पहले की बात बताता हूं। हमारे एक परिचित है, ठीक है, वो उन्होंने 10 उपवास कर लिए। वो लगे तो मैंने कहा कि चलो 10 उपवास किए, क्या रहा कि भाई बिल्कुल एकदम शांत चित्त से कि हमको कोई कसाई नहीं करनी है, इसलिए हम एकांत में जाके रहे। मैंने कहा फिर क्या करा दिन भर? सुबह पूजा कर ली। मैंने कहा स्वाध्याय, बोले स्वाध्याय नहीं कर पाए। वैसे स्वाध्याय करना तो चाहिए लेकिन हम कर नहीं पाए। क्या कठिनाई है स्वाध्याय करने में? कठिनाई क्या है बस? तो बोले नहीं, तो कारण क्या है कि इसको व्रत करना तो सरल लगता है, जैसा 2 समय भोजन छोड़ना तो सरल लगता है, लेकिन 2 घंटा स्वाध्याय करना, 2 समय व्यवस्थित आप भोजन बनाकर स्वाध्याय करके विचार करना कठिन लगता है। क्यों? पूरा दिन 10 दिन का अवकाश लेकर एकांत में रहे, वो तो लगता है सरल कजावसा। और अपना नियमित काम करते हुए 2 घंटे आप बिल्कुल निवृत्त होकर स्वाध्याय करें, वो लगता कठिन। बोलो आप अपना विचार करना। मैं तो किसी व्यक्ति की बात, आपको क्या चीज सरल लगती है? बोलो अभी आपको कहें अभी कुछ मत छोड़ो, आप जैसा आपकी दिनचर्या है सदाचार पूर्वक आप जीवन जी रहे हो, लेकिन आप नियम से 1 घंटा या 2 घंटा एकांत होकर स्वाध्याय करो, तो बोलेगा समय नहीं मिलता, रुचि नहीं है उसकी। है अभी किसी के साथ बाजार जाना हो तो 2 घंटा वो बिगाड़ देगा, नहीं बिगाड़ देता है? कोई सीरियल देखना हो आपका तो 2 घंटा, क्यों? कि उस तरह की रुचि नहीं है। और ज्यादा अगर उसको धर्म बुद्धि होगी तो छोड़ देगा कुछ, चलो मैं एकासन कर लेता हूं, मैं उपवास कर लेता हूं, मैं मावा नहीं खाता, मैं घी नहीं खाता, मैं शक्कर नहीं खाता, लेकिन स्वाध्याय नहीं करना है। ये कह रहे मिथ्या दर्शन के जोर से, क्योंकि मिथ्या दर्शन जिससे मिटेगा वो है तत्व विचार, और वो नहीं करना चाहता। अखबार पढ़ते हैं 2 घंटे, नहीं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पाते दिनवाणी? पढ़ना तो उसमें भी है। बोलो रुचि है, रुचि की मन रुचि नहीं है, और दूसरा जोर चलता है मिथ्या दर्शन का वस्तु से। और स्वाध्याय करने के बाद भी विचार नहीं करता। अपन उसका भी अभी चर्चा लेंगे। ये 2 पैराग्राफ आपको समझ में आ गए ना? बात पकड़ में आ गई? हिम्मत भैया प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है जीव अजीव के संबंध में अयथार्थ श्रद्धानी जीव को कैसे रहता है। उस पूरे प्रकरण का निचोड़ टोडरमल साहब ने लिखा है कि यह जीव प्राप्त पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। अब उसका कारण बताते हैं कि यह प्राप्त पर्याय में अहम बुद्धि क्यों धारण करता है। उसका यहां उत्तर बताया है। बिंदु पहले नंबर कि इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। अब इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान को समझ
कुछ समझ में आता है आपको? इंद्रिय ज्ञान किसको है, अतीन्द्रिय ज्ञान किसको है, और इंद्रिय ज्ञान से क्या होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या होता है? शब्द तो समझ में आया ना? निकालिए पैराग्राफ को जहां से अपन वापस इसकी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। एक तो है इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है ना? अब इंद्रिय ज्ञान और एक होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। नाम तो सुना है ना आपके? अभी अतीन्द्रिय ज्ञान किसको है गजावत साहब, और इंद्रिय ज्ञान किसको है ये बताओ आप? किसको है अतीन्द्रिय ज्ञान? अनंत भगवान को और सिद्ध भगवान को। ये तो है अतीन्द्रिय ज्ञान, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, उनको है अतीन्द्रिय ज्ञान, और बाकी सबको। अभी इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या अंतर है? अब एक एक जना बोलेंगे तो समझ में आएगा। हाँ आंटी जी, क्या इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या अंतर है? इंद्रियों के सहायता के बिना जाना जाए तो सिद्ध भगवान के तो इंद्रियां है ही नहीं, ठीक है? तो वहां तो कोई कजावत साहब आपको डाउट है ही नहीं, है ना? सिद्ध भगवान के तो है, हाँ इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों की सहायता से जानते नहीं। आई बात समझ में? परम औदारिक शरीर है लेकिन वो जानते नहीं, ठीक है? और तो वो सिद्ध भगवान के तो इंद्रियां है ही नहीं, तो यहाँ तो आपका डाउट खत्म हो गया कि ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं। और अनंत भगवान के इंद्रियां तो है ना? परम औदारिक शरीर है, लेकिन जैसा उसकी सहायता से नहीं जानते हैं, वो प्रत्यक्ष जानते हैं, वो अतीन्द्रिय ज्ञान। हाँ नहीं, वो बात तो सही है, उनके किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, वो इच्छा रहित, वो तो हो गया। लेकिन अभी ज्ञान की चर्चा चल रही। ज्ञान मतलब अनंत भगवान का ज्ञान भी इंद्रियों की सहायता से नहीं जानता, क्योंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञान वाला अभी है। हाँ मतलब ज्ञान का पूरा उगाड़ उनकी पर्याय में प्रकट हो गया, ठीक है? और वो सामर्थ्य इस जीव की स्वयं है, लेकिन पर्याय में प्रकट हो गई है। उस सामर्थ्य के प्रकट होने पर वह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से किसको? सकल सभी को जानता है, ठीक है ना? अभी सबको जानता है। अभी क्या सब में क्या आ गया? इस सब में मतलब 3 लोक और अलोक, फिर सभी द्रव्य, उनकी गुण, पर्याय और भूत, भविष्य और वर्तमान, ये सब आ गया। मतलब उनसे कुछ भी चीज छुपी नहीं है, ठीक है? तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं उनको तो आत्मा बिल्कुल प्रत्यक्ष है, उनके गुण प्रत्यक्ष हैं, उनकी पर्याय प्रत्यक्ष है, और समस्त अमूर्तिक द्रव्य आत्मा के अलावा क्या? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब कुछ, और उनके गुण और उनकी पर्याय सब कुछ प्रत्यक्ष है, सब कुछ उनको दिखता है, कि जिनके अतीन्द्रिय ज्ञान है। केवली भगवान, अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान, ठीक? अब उनको छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान वालों, बाकी सबको इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान में क्या है कि इंद्रिय ज्ञान में अमूर्तिक पदार्थ नहीं दिखते, नहीं जाने जाते। ये बात टोडरमल साहब ने दूसरे नंबर के पर कि अनादि से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है। अभी देखना इंद्रिय ज्ञान में क्या होता है। एक तो ये जीव ज्ञान वाला, ठीक है? अब इसमें दो बाइफर्केशन करते हैं। एक तो एक ज्ञान स्वभाव और एक प्रगट ज्ञान की पर्याय, है ना? जो ज्ञान स्वभाव तो अपना केवल ज्ञान में ही स्वभाव है, और पर्याय में छायोपसमिक ज्ञान अपने पर्याय में प्रगट है, व्यक्त है ना? अब इस ज्ञान का जानने का जो कार्य होता है ना, उपयोग, जो एक व्यापार करता है जानने का, तो जब ये जानने का व्यापार करता है तो ये 5 इंद्रिय और मन की सहायता लेता है। कौन? जो संगी पंचेंद्रिय जीव है। जैसे जैसे क्षयोपशम कम होगा तो एक इंद्रिय के क्षयोपशम बहुत कम है, तो उस पर्सन इंद्रिय के माध्यम से जानेगा, क्योंकि उसके ताकत भी कम है और बाहर में इंद्रिया भी है, ऐसा है ना? अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका क्षयोपशम तो संगी पंचेंद्रिय जैसा है और इंद्रिय एक हो, ऐसा नहीं होगा। ये एक क्रम है कि आपका ज्ञान का जितना विकास है उधर बाहर में आपको उतनी इंद्रिया उपलब्ध है ना? उसका निमित्त है इस प्रकार सहयोग।
अभी अब संगी पंचेंद्रिय जीव जब जानेगा तो ये 5 इंद्रिय की सहायता से, 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जानेगा। ठीक है, अब इसकी भी अपनी कमजोरी है। एक समय में एक इंद्रिय के माध्यम से, और फिर वो पूरा क्रम अपन ने पहले जो पढ़ा वो बराबर था। लेकिन अब जानने का काम तो करता है आत्मा, और इंद्रियां उस समय 5 इंद्रिय और मन में से कोई ना कोई चीज उपस्थित रहता है। देखेगा तो आंख, ये चक्षु इंद्रिय की उपस्थिति रहती है। स्वाद लेगा तो रसना इंद्रिय की उपस्थिति रहती है। ठंडा गर्म का अनुभव करेगा तो स्पर्शन इंद्रिय की उपस्थिति रहती है। ठीक है ना। ऐसे ही पूर्व में कुछ चीज है, उसको स्मरण करके जानेगा तो मन है ना, उसकी उपस्थिति रहती है। लेकिन ये जो 5 हैं, ये इंद्रियां मूर्तिक को ही जानती हैं। अभी क्या कह रहा है, तो इंद्रियां जानती है, इंद्रियां नहीं जानती है, ज्ञान जानता है। अभी ज्ञान कितना है, कमजोर ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान है। अब ये ज्ञान कमजोर है तो इसकी ताकत कितनी है कि ये कमजोर ज्ञान इंद्रियों की सहायता से जानता है। सहायता से जानता मतलब इसकी उपस्थिति रहती है, तो ये मात्र मूर्तिक पदार्थ को ही जान पाता है। इस ज्ञान के द्वारा स्वयं आत्मा अमूर्ति के वो भी नहीं जाना जाता, और अन्य अमूर्तिक द्रव्य भी नहीं जाने जाते, क्योंकि ज्ञान की ताकत ही अभी कमजोर है। बात पकड़ में आई आपको? साहब बात समझ में आई? तो टोटलमल साहब ने पहली पंक्ति में क्या कहा, अनादि से इस जीव को क्षयोपशमिक ज्ञान है। मतिश्रुत ज्ञान तो सबके होता ही है, ठीक है ना, मति, और वो क्षयोपशमिक ज्ञान अत्यंत कमजोर होने के कारण क्या है कि ये सिर्फ मूर्तिक को जानेगा। अब जहां जीव है और वो जानेगा तो उसके सराउंडेड जो मूर्तिक है वो जानने में आएगा, जितनी उसकी योग्यता है जानने की। तो अभी हमारे सराउंडेड क्या जानने में आएगा कि रसना इंद्रिय से 6/6 विजन की जो दूरी है वो जानने में आएगी, ये मूर्तिक पदार्थ जानने में आएगा, ये मूर्तिक जानने में आएगा, ये मूर्तिक जानने में आएगा, ये बाकी अमूर्तिक कुछ चीज जानने में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई आपको हिम्मत भाई? बात समझ में आ गई? तो पहली कमजोर, ये तो हमारे कमजोरी है, और ये अनादि से है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान वाले के तो इंद्रिय ज्ञान ही है। ओके, अब दूसरी गड़बड़ी क्या है कि ये जो गड़बड़ी नहीं, ये जो जीव है, इस जीव में श्रद्धा नाम का गुण है। यहां कोई श्रद्धा नाम का गुण नहीं है। स्पर्शन रसना ग्रहण जो इंद्रियां है, इसमें कोई श्रद्धा नाम का गुण भी नहीं है, और नहीं है इसमें ज्ञान दर्शन है, कोई चेतना है, ये तो अचेतन है। आत्मा चेतन है और इसमें श्रद्धा नाम का गुण है। और इस श्रद्धा नाम के गुण की क्या विशेषता है कि यह किसी न किसी को अपना माने बिना नहीं रहता, किसी ने किसी न किसी में अहम किए बिना नहीं रहता। हमारी समस्या क्या है गजाव साहब कि हमने जो मैं नहीं हूं उसमें अहम कर रखा है, या मैं और मेरे साथ समुदाय रूप में 5-10 को मिलाकर अहम करता हूं, ये गड़बड़ी है। ठीक है, इसको कहा अपन ने मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन किसको कहा? अतत्व श्रद्धा है ना, जो जैसा है वैसा ये जैसा स्वीकार नहीं करता। तो ऐसी गड़बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि इसका जो जीव का श्रद्धा गुण है वह अहम किए बिना नहीं रहता, एक बात। और इस जीव का जो वर्तमान प्रकट ज्ञान है वो क्षयोपशमिक ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान इतना कमजोर है कि वो मूर्तिक पदार्थों को ही जानता है। अभी ये जानता मूर्तिक पदार्थों को है और अहम किए बिना रहता नहीं है, तो जो इसको समुदाय रूप है उसी में हम कर लेता है, यानी प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है। बात पकड़ में आ गई? अब आपको लगेगा कि इसको कैसे बाहर निकले इससे, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्यों? अब इसी साधन से अपने को बाहर निकलना पड़ेगा। क्या हिम्मत भाई? क्योंकि आपको अतीन्द्रिय ज्ञान तो अभी प्रकट होने वाला नहीं है बिना सम्यक ज्ञान के। आई बात समझ में? रहेगा तो आपको इंद्रिय ज्ञान, ठीक है, और उस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, तो इसीलिए जिनने अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करके वस्तु स्वरूप बताया है, साहब, जिन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करके वस्तु स्वरूप बताया है, उसके आधार से यदि आपका ज्ञान का विकास इस प्रकार का है कि आप तत्व का विचार कर सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय है, तो सबसे पहले उनके आधार से आप विचार करो। धर्म की शुरुआत कहां से होगी?
धर्म की शुरुआत कहां से होगी बोलो भाई? कहां से शुरुआत होगी? कि यहां से होगी कि आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। और अपन ने धर्म की शुरुआत के लिए क्या कर रखा है? अपन ने क्या कर रखा है गजानन साहब? या तो अभिषेक, पूजा, तीर्थ यात्रा, दान, मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा हूं। ये क्या है कि है ना, गृहस्थ की भूमिका में शुभ राग आए बिना नहीं रहता है। लेकिन असली बात है कि धर्म की शुरुआत कहां से होगी? कि ये जो गड़बड़ी चल रही है क्या, कि हमने पर्याय में ही अहमपना धारण कर रखा है, तो ये गड़बड़ी कैसे मिटे, इसकी खोज आगम के अभ्यास से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है तत्व विचार के द्वारा। वो काम अपने को करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। क्योंकि अपनी अपनी लिमिटेशन आपको पता है क्या है? ज्ञान हमारे पास इंद्रिय है और हमारा श्रद्धा गुण अहम किए बिना रहता नहीं है। और वस्तु स्वरूप अभी हमको आत्मा अतीन्द्रिय तो दिखता नहीं, जो मैं हूं वो तो दिखता नहीं है, और वो क्षयोपम ज्ञान में दिखेगा भी नहीं, सम्यक दृष्टि को भी नहीं दिखता है। आई बात समझ में? जो क्षयोपम ज्ञान में कोई आत्मा दिखता नहीं है, अनुभव जरूर होता है ना, वो उसकी भी चर्चा अपन कल करेंगे। लेकिन अभी आप बात पकड़ना, क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर टोटल साहब? ये पैराग्राफ समझ में आ गया आपको? समय अपना हो गया। देखो अपन फिर से पढ़ लेता हूं पैराग्राफ, आपको समझ में आएगा, नहीं आए तो फिर अपन कल चर्चा करेंगे। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। हिम्मत भाई क्या है? इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान समझ गए आप? कमजोर ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान में क्या होता है? उससे स्वयं अमूर्तिक है। स्वयं मतलब मैं, जीव, आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। वह तो भाषित नहीं होता, वो नहीं दिखाई देगा। इंद्रिय ज्ञान में आत्मा नहीं भाषित होगा, परंतु शरीर मूर्तिक है। जो भी उसके साथ संसार में जो है, जो शरीर है ना, असमान जाति व्यंजन पर्याय, जिस शरीर में मनुष्य है तो मनुष्य, तिर्यंज है तो तिर्यंज, देव है तो देव, वो शरीर भाषित होता है, शरीर भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। ये आत्मा की गुण की क्वालिटी, श्रद्धा गुण की, कि वह किसी न किसी में अहम किए बिना नहीं रहे। सो अब कारण बता रहे टोटल मजेदार। सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, अब इसको आत्मा और शरीर भिन्न नहीं दिखाई दिया, तो क्या करा इसने? समुदाय रूप से पर्याय में कि ये शरीर को ही अहम रूप धारण कर दिया। ये शरीर और ये जो जीव है इसी में अहम बुद्धि धारण कर ली, और ये इसके अनादि से ये मिथ्या दर्शन चला है। विशेष चर्चा पर अब कल करेंगे। ये यहाँ का क्रम बराबर आप ध्यान में रखना, इसके आगे चलेंगे।